फिल्म मेकिंग का शौक़ मुझे खैर बचपन से था। ठीक है। मेरे पास 2017 में एक मोबाइल से मैंने स्टार्ट किया था। मतलब फुल टाइम बिगनर वाला सीन था। तब किसी पत्ते पे कोई मक्खी बैठ जाए, तस्वीर ले ली मैंने, ब्लर से इफेक्ट मार के। ठीक है। तो इस टाइप का सीन था। तो वक्त के साथ साथ तो ये आगे चलता गया। तो फिर मेरा बाद में पैशन वीडियोग्राफी की तरफ आया। ठीक है। तो फिर मैं छोटी मोटी वीडियोस बनाता गया। ठीक है। उससे मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है। तो फिर सब कुछ खुद ही सेल्फ थॉट है, सब कुछ खुद ही सीख गया और आगे बस बढ़ते गए। एयर पोल्यूशन का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है सबसे बड़ा वो यही फ्यूल जो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, वही है। इवन वो इंडस्ट्रीज से निकले या फिर गाड़ियों के फ्यूल से निकले। अच्छा, एक इंटरेस्टिंगली ये बात भी है कि जो फ्यूल हमारे यहाँ यूज़ होता है वो यूरो 2 स्टैंडर्ड्स है, यानी जो कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल जिसको दुनिया ने छोड़ दिया इस्तेमाल करना, जो कि थर्ड वर्ल्ड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी छोड़े जा रहे हैं दुनिया में। यूरो 5 पेट्रोल डीजल, जी बिल्कुल, यूरो 5 और यूरो 6 स्टैंडर्ड के पेट्रोल्स वगैरह यूज़ होते हैं जो फ्यूल है। जबकि यहाँ पर यूरो 2 और 3 यूज़ हो रहे हैं। इवेंचुअली वो गाड़ी के इंजन को भी ख़राब कर रहे हैं, ज़्यादा धुआं निकालेंगे। नाजरीन वेलकम। मैं हूं अमजद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। जुस्तजू एक सिलसिला है जहां पे हम गिलगित बल्तिस्तान के उभरते सितारों को आपके सामने लेके आते हैं। नाजरीन, आप सब बखूबी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा ख़तरा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। और गिलगित बल्तिस्तान के हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर एक ऐसी शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसको जर्मन एम्बेसी ने विनर करार दिया। और उसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं माजिद और उनके दोस्त अली हसन। माजिद और अली हसन, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया ना। ग्रेट। आप दोनों यहाँ पे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट बेहतर हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कुछ कमी हो जाएगी अगर जब हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, लोगों तक हम अपनी बात लेके जाएंगे थ्रू फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। जी ज़रूर, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम फिल्म्स के ज़रिए लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं तो ये इट्स पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। आप हमें ये बताएं कि इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना, जी आपने कब से सोचा कि आप इन्वायरमेंट के ऊपर फिल्में बनाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे? ये बैक इन 2018 हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी इन्वायरमेंट पे। ठीक है। तो उसके बाद हमने सोचा कि हमें इस चीज़ के बारे में काम करना चाहिए। तो फेब में ये हुआ कि जर्मन एम्बेसी की तरफ से एक वीडियो कॉन्टेस्ट हुआ जी। तो फिर हम दोस्त बैठे हुए तो हमने सोचा कि इस पे हमें डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए और काम करना चाहिए। तो हमने स्क्रिप्ट इसकी पहले बनाई और फिर इस पे पार्टिसिपेट किया हमने। ग्रेट। हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि ये जो शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने बनाई है और आप विनर हुए हैं, इसको कंटेस्ट करवाया था जर्मन एम्बेसी ने। आप लोग बड़े यंग हैं, आप लोग अपने एजेस बताएं और ये बताएं कि आप फिल्मों में आप कब से आए, ये चीज़ें कैसे स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें। एज तो मेरी इस वक्त 19 चल रही है। फिल्म मेकिंग का शौक़ मुझे खैर बचपन से था। ठीक है। मेरे पास 2017 में एक मोबाइल से मैंने स्टार्ट किया था। मतलब फुल टाइम बिगनर वाला सीन था। तब किसी पत्ते पे कोई मक्खी बैठ जाए, तस्वीर ले ली मैंने, ब्लर से इफेक्ट मार के। ठीक है। तो इस टाइप का सीन था। तो वक्त के साथ साथ तो ये आगे चलता गया। तो फिर मेरा बाद में पैशन वीडियोग्राफी की तरफ आया। ठीक है। तो फिर मैं छोटी मोटी वीडियोस बनाता गया। ठीक है। उससे मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है। तो फिर सब कुछ खुद ही सेल्फ थॉट है, सब कुछ खुद ही सीख गया और आगे बस बढ़ते गए। ग्रेट। अली हसन, आप बताएं कुछ, आपकी एज क्या है और आप किस तरह आए थोड़ा सा ये फिल्म मेकिंग की तरफ? और जी मेरी भी एज 19 ही है। सेम था कि तकरीबन कोई 17-18 की बात है, 17 के अवाइल के हैं। तब हमने भी यही जो हल्का फुल्का मैं स्क्रिप्ट वगैरह राइट करता था, लिखने का तब से मुझे शौक काफ़ी पहले से शौक है। ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर जो डिफरेंट स्टोरीज होती हैं उन्हें डिपिक्ट करना चाहता था थ्रू कैमरा या फिर अपनी राइटिंग के थ्रू।
तो हुआ यूँ कि हम माजिद एक ट्यूशन सेंटर जाते थे, तो हमारी मुलाकात हो गई, तो आइडियाज़ शेयर हुए और उसके बाद फिर हमने मिल के काम करना शुरू किया। यानी मतलब हम म्यूचुअली कोलैबोरेट करके मुख्तलिफ काम करते थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए, छोटे छोटे काम बनाए, मोबाइल से स्टार्ट किया, फिर कैमरे की तरफ आए, तो इसी तरह ये जर्नी फिर आगे की तरफ चलती। ये कितने साल पुरानी बात है? 2 साल, 3 साल, 4 साल? 3 साल के आप 2017 की आप बात करें, 3 साल। एक तब से आप एज अ टीम? जी तकरीबन तभी से हम टीम की तरह काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के ऊपर और इसका जो टॉपिक था, आई गेस ग्रीन इट जी टॉपिक था जर्मन एम्बेसी की तरफ से इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। पहले से इन्वायरमेंट पर आप कोई काम कर रहे थे? कोई आपके इंटेंशंस थे, इंटरेस्ट थे इन्वायरमेंट पे काम करने के लिए? कोई फोटोग्राफी की आपने, कोई नेचुरल चीज़ों की, या इस ग्रीन इट कंटेस्ट के बाद आप लोग इन्वायरमेंट पे कुछ करने के काम की तरफ आ गए? इन्वायरमेंट का यूँ है कि पर्सनली भी हम काफ़ी यानी क्योंकि मदर अर्थ है और जिन हालात में भी हम रह रहे हैं तो वो काफ़ी अलार्मिंग है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस वो एक शऊर में या हमारे सोच में मौजूद था कि वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि हम फिल्म मेकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी वांटेड टू डिपिक्ट दैट थिंग टू। तो इस दौरानिया में हुआ यूँ कि बाकी यूँ है कि नेचुरल ब्यूटी या फिर कल्चरल ट्रेडिशनल और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती है उसको पोर्ट्रेट तो हम कर ही रहे थे, तो उससे हट कर भी हम सोच रहे थे कि जैसे कि रिसेंटली तब हुआ यूँ कि पिछले साल शिशपर का जो ग्लोव का इवेंट हुआ, तो उस दौरान उसने स्ट्रक किया कि वाई डोंट वी मेक अ वीडियो ऑन इट, और या फिर कोई एक अवेयरनेस से फैलाएं, जैसे कि आपने शुरू में बात की कि आप किस तरह फैला सकते हैं अवेयरनेस, तो हमने सोचा कि इसी के ज़रिए फैलाते हैं। तो मीनवाइल वी वर थिंकिंग अबाउट इट एंड अबाउट टू वर्क ऑन इट कि ये आ गया जो कंपटीशन था। Great. तो that was an edge for us and we applied in it. Great. और फिर all of अब आते हैं एग्जैक्टली उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करते हैं। ग्रीन टॉपिक था, आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई? हमने एग्जैक्टली ये एयर पोल्यूशन हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था, इसमें एयर पोल्यूशन के ऊपर हमने बनाई थी। तो इसमें हमने आगे ये बताया कि एयर पोल्यूशन के सॉल्यूशंस दिए हैं, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं वो बताएं, और आखिर में और बाद में इफ़ेक्ट्स, और आखिर में एक सॉल्यूशन देना था। तो हम तीन चीज़ें थी, इन तीनों को हमने कवर करके सबमिशन करवाया था। आपका सब्जेक्ट गिलगित सिटी था या? जो हमारा सब्जेक्ट था वो यूँ था कि वी वर फोकसिंग रीजनली भी हम गिलगित बल्तिस्तान पर फोकस कर रहे थे, बाकी जर्नली भी हम ला रहे थे, क्योंकि वही हैं जो इफ़ेक्ट्स हैं या फिर सॉल्यूशन और कॉजेज़ हैं वो पर्टिकुलरली सेम है थ्रू आउट, लेकिन हमने कोशिश की कि रीजनली उसके इम्पेक्ट्स गो के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट से ज़्यादा जो उसके असरात हैं वो ज़्यादा यहाँ पर होएं हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसीलिए हमने थोड़ा कोशिश किया कि इम्पेक्ट्स पर ज़्यादा करें, और फिर जो सॉल्यूशंस थे, क्योंकि वेटेज उन्होंने रखा था ज़्यादा सॉल्यूशंस का, वो चाह रहे थे कि रेमेडियल सॉल्यूशंस हम दे दें, तो हमने रीजनली भी रखते हुए और फिर ग्लोबली भी, यानी जो कंप्लाई दोनों जगह। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए माजिद और अली हसन, गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों ने पोल्यूशन पे, एयर पोल्यूशन पे काम किया, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि एयर पोल्यूशन की क्या सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान में राइट नाउ, क्या कंडीशंस हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं उसके? एयर पोल्यूशन की मैं विंटर्स में बताता चलूँ कि एयर पोल्यूशन विंटर्स में सबसे बहुत ज़्यादा एक हाइप पे होता है। विंटर्स में ये होता है कि गिलगित का एयर पोल्यूशन जो है, मतलब जो धुआं निकलता है चिमनियों बुखारियों से, वो कराची के लेवल तक पहुँचता है विंटर्स में। अच्छा, तो ये जितना पोल्यूशन कराची में इतना हो जाता है। कराची और गिलगित का बिल्कुल सेम होता है विंटर्स में। चिमनियाँ और बुखारियों की वजह से जो घरों में जो बुखारियाँ जलाते हैं लोग, इसकी वजह से जो धुआं निकलता है, बायोमास की बर्निंग होती है इस वजह से। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि लोगों को इस चीज़, जैसे कि अभी सुई गैस आ रहा है, तो गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ अच्छे इकदाम कर दी है। तो सॉल्यूशन बस यही है कि सुई गैस आएगा तो इस चीज़ को बिल्कुल ही कम कराएं। ठीक है। एयर पोल्यूशन में गिलगित, अगर हम गिलगित सिटी की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान का मेट्रोपोलिस है, लार्जेस्ट सिटी है, गिलगित की बात करें सिटी की, तो एयर पोल्यूशन में गाड़ियों के धुआं का कितना कंट्रीब्यूशन है? एयर पोल्यूशन का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है सबसे बड़ा वो यही फ्यूल जो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, वही है। इवन वो इंडस्ट्रीज से निकले या फिर गाड़ियों के फ्यूल से निकले। अच्छा, एक इंटरेस्टिंगली ये बात भी है कि जो फ्यूल हमारे यहाँ यूज़ होता है वो यूरो 2 स्टैंडर्ड्स है, यानी जो कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल जिसको दुनिया ने छोड़ दिया इस्तेमाल करना, जो कि थर्ड वर्ल्ड जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वो भी छोड़े जा रहे हैं दुनिया में। यूरो 5 पेट्रोल, डीजल, जी बिल्कुल, यूरो 5 और यूरो 6 स्टैंडर्ड के पेट्रोल्स वगैरह यूज़ होते हैं जो फ्यूल है, जबकि यहाँ पर यूरो 2 और 3 यूज़ हो रहे हैं।
इवेंचुअली वो गाड़ी के इंजन को भी ख़राब कर रहे हैं, ज़्यादा धुआं निकालेंगे। और जैसे कि आपने बात की कि गिलगित पर पर्टिकुलरली इफेक्ट क्या पड़ रहा है, गिलगित क्यों कि हम देख रहे हैं कि अर्बनाइज हो रहे हैं, सेम ऐसे कर दूँ, और गिलगित जो है वो मेट्रोपॉलिटन शहरों की तरह उभर रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, साथ साथ गाड़ियों का, क्योंकि एनसीपी गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ना उनकी मेंटेनेंस भी नहीं होती ऊपर से, क्योंकि एनसीपी गाड़ियाँ होने की वजह से, और फिर ऊपर से फ्यूल भी 2 नंबर है। तो साथ साथ जब ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जो 6 से 7 महीने जो गिलगित बल्तिस्तान उसके जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं वहाँ पर विंटर्स होते हैं, जैसे कि माजिद ने आपको बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर इतना हाई चला जाता है। तो इसकी एक वजह यही भी है कि हमारे जो माउंटेन्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद हैं, माउंटेन्स है, तो जो एयर जो है मौजूद है, जो पोल्यूटेंट्स हैं वो स्टेगनेट रह जाते हैं। मतलब ये नहीं, हमारी सी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो इवेंचुअली हमारे लिए भी बुरे होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए तो फिर ऑब्वियसली होते ही होते हैं। तो लाइक वी आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स इट। अगर कंपेरेटिवली हम किसी शहर की बात करें तो हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं। फिर फर्दर के डिटेल में इससे बात करें तो और भी मतलब यानी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक अलार्मिंग बात है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को, गिलगित को समझते हैं कि फ्रेश एयर है सब कुछ। अगर आप इसको कराची के साथ कंपेयर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो मोर वल्नरेबल है पोल्यूशन को लेकर, तो डेफिनेटली इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान बाय लॉज कुछ पास कर सकती है और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को जनाब इस चैलेंज का खात्मा, इस मसले का खात्मा कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ है कि पॉलिसी सिर्फ अगर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान बनाए तो वो चलें कि इस खत्ते में वो अप्लाई भी होंगी, कारामद भी आएंगी, लेकिन जो हमारे हमसायगी में हो रहा है उसका क्या, उसका भी इफेक्ट तो यहाँ पर पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द ग्लोब मौजूद है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हैं, जो हेड्स हैं, वो आपस में बैठें। मुख्तलिफ समिट्स होते हैं, रिसेंटली पेरिस में समिट हुए और उनके अपने वो चार्टर्स वगैरह भी निकलते हैं, लेकिन वो इतने तसल्ली बख्श या ज़्यादा मौसर नहीं होते हैं। तो ज़रूरी यूँ है कि जो सबसे बड़ा इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है, जो फ्यूल है या एनर्जी सेक्टर है, इसको किसी भी तरह हमें मिनिमाइज़ करना है। तो इस हवाले से एक बात ये यूँ की जा सकती है कि गिलगित बल्तिस्तान इस रोल मॉडल पॉलिसीज़ बना सकता है कि जैसे कि रिसेंटली जो हुंजा में हमने देखा कि प्लास्टिक बैग्स को बैंड किया गया, वो किसी हद तक अब कामयाब हुआ, कामयाब भी कह लें। एक कड़ी है, एक वो छोटी सी, जरूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो। इसी तरह की जो कड़ी जब चेंज मिलेंगे तो ही बड़ा इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान वाले अगर पॉलिसीज बनाए छोटे मोटे तो गो कि वो किसी हद तक हमारे इस इलाके में अप्लाई होंगे, लेकिन वो इस रोल मॉडल आगे के लिए बहुत ज़्यादा करामत हो सकता है। बिल्कुल हसन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एक बहुत बड़ी बहस की जा सकती है, बड़ी बात की जा सकती है। वापस आते हैं आपके फिल्म डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। किस तरह बनाया, किस तरह आप लोगों ने मेहनत की, उसके प्रोसेस को थोड़ा सा हमें बता दें। प्रोसेस बस यही था कि सबसे पहले हम टीम साथ में बैठ के हमने पहले स्क्रिप्ट बनाई उसकी। ठीक है। स्क्रिप्ट बना के फिर हमने उसको काम शुरू किया। हमने इसके पहले इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी की, कॉजेस लेके, तो ये करके इस तरह हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई। पहले थोड़ी स्टडी करके एफेक्ट्स ढूंढे, कॉजेस ढूंढे और सॉल्यूशन ढूंढे। क्योंकि ये जो फील्ड या जो हम एनवायरनमेंट के ऊपर बेस जो बनाने जा रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी की इसके लिए ज़रूरत थी और हमने यही चूज़ किया था। और फिर पर्टिकुलरली इस वर्नरेबल एरिया पर हम कर रहे हैं तो हमें स्टडी, एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत थी। तो रिसर्च वर्क हमने किया, स्क्रिप्ट बनी, स्क्रिप्ट के बाद फिर फर्दर जो प्रोडक्शन होनी थी वो हुई, प्रोडक्शन के फिर बाद पोस्ट, फिर एंड देन फिर 5 मिनट की जो हमारी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी है। तो ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आप दोनों से, ज़्यादा यूथ चेंज लेके आ सकते हैं। आप लोगों ने अपना पार्ट किया, आप एक वीडियो, आपने एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपने लोगों को बता दिया कि क्या सूरत-ए-हाल है एयर पोल्यूशन का गिलगित बल्तिस्तान में। इसी तरह और दूसरे यूथ, यंगस्टर्स आपकी तरह और क्या क्या कर सकते हैं कि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें? एयर पोल्यूशन आप कह रहे हैं कि यूथ किस तरह, ये क्या रोल हो सकता है मोबिलाइज करने में, एडवर्टाइज करने में, प्रिकॉशंस लेने में, किस तरह हेल्पफुल हो सकता है? सबसे पहले तो यही है कि हमें खुद को अवेयर करना चाहिए। यस। सबसे पहले कोई एक चीज़ हम कर रहे हैं या जो हमारा कहेंगे हमारा दुश्मन है एयर पोल्यूशन जो है, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। हम अवेयर होंगे तब फिर उसके बारे में हम लड़ेंगे, उससे फाइट करेंगे। सबसे पहले यही है कि हम अवेयर हों उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। फिर उसके बाद जो अगर हम इस एज ग्रुप के लोग हैं, जैसे कि हम फिल्म मेकर्स हैं या फिर मैं एक राइटर हूँ या फिर माजिद एक फिल्म मेकर है,
तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें अपनी राइटिंग्स के ज़रिए उस बात को आगे फैलाओ, या माजिद अपने फिल्म्स के थ्रू आगे फैलाए, या अगर आप एक अच्छा ओरेटर हैं, आप एक अच्छे स्पीच करने वाले हैं, तो आप अपने स्पीचेस के थ्रू, आप अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, यानी प्लेटफॉर्म्स यूथ के पास बहुत हैं। सोशल मीडिया इन इटसेल्फ इतना बड़ा जाइंट प्लेटफॉर्म है, अवेयरनेस देने की जरूरत है, अवेयरनेस देने के लिए सबसे पहले नेसेसरी यही है। और बाकी वही है कि हम अपनी ज़ात से अगर अमल करना शुरू कर दें तो इवेंचुअली वो तो फ़र्क आ ही जाएगा। बिल्कुल, अवेयरनेस के बाद हमें अगला स्टेप है कि हम काम करें, एंड दैट्स व्हाट यूथ कैन डू। थैंक यू सो मच माजिद, थैंक यू सो मच अली हसन, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, एक तो आपने अपने सक्सेस के बारे में हमें बता दिया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी जानिब से, आईएमएन की टीम की जानिब से, और आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमें आज इन्फॉर्मेशन दे दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो नाज़रीन, ये थे माजिद और अली हसन, जिन्होंने इन्वायरमेंट के अंदर बेहतरी लाने के लिए और एयर पोल्यूशन को कम करने के बारे में हमें बहुत मुफीद और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।